जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से मेरे चैनल द बुक लाइट पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन में दिया है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुंजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको करते हैं। देखिए इसके ऑप्शन है 410, 400, 408 या फिर 412। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए अगर कोई 3 के गुणज होंगे और 50 से कम होंगे, पहली बात तो पहला जो गुणज होगा वो 3 होगा, उसके बाद 6, उसके बाद 9 और उसके बाद जो लास्ट का पद होगा लेकिन 50 से नीचे का वो होगा 48। ठीक है ना। अब देखिए इसको जो निकालने का सूत्र है वो ये है कि जो प्रथम पद आएगा प्लस जो लास्ट का पद होगा, ठीक है, अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, जितने भी नंबर आ रहे हैं। अब देखिए इसके बीच में नंबर कितने आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल हैं, लास्ट में 48 है, तो आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16, 16 दिया 48। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया आपके पास 16 आ गया और पहला पद कितना है 3 है, दूसरा पद क्या है आपके पास, लास्ट का पद 48 अपॉन 2। ठीक है, देखिए यहाँ से हो जाएगा 51.2 मल्टीप्लाई बाई 16, इसको 8 आ जाएगा और 8 किस में गुना करोगे तो कितना आएगा 8 कम 8 और 8 पंजे 40 यानी कि 408 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ रहा है आजकल। इसका आंसर है, क्वेश्चन ऑप्शन है 300, 210, 400, 420। देखिए इसका जो सूत्र है हमें पता है कि जो सम निकालते हैं किसी का और ये नेचुरल नंबर है और विषम संख्या है, जैसे कि 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5, फिर डॉट 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 डॉट। पहले तो आपको 20 संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिर इसको आपको ऐड करना पड़ेगा और सूत्र क्या है हमारे पास SN/2। ठीक है ना, ये इस वाले सूत्र से निकलता है सब, है ना, n-1 × t, ये थे ना। देखिए कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और सिंपल सी आप एक चीज़ और याद रख सकते हो कि प्रथम विश्व प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, n² होता है। जितनी भी संख्या होगी आपको बस उसको स्क्वायर कर देना है। अगर वो प्रथम विषम संख्या हो या प्राकृतिक संख्या है, देखो ये 20 है, आप इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है ना, ये 400 हो जाएगा। और देखिए अगर यहाँ पे विषम प्राकृतिक संख्या है और ये जो है 20 विषम है, अगर ये सम होती, समझ रहे हो, सम 20 सम प्राकृतिक संख्या का योग, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये 20 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके अगले नंबर से। ठीक है, जब आप इसको इसके अगले नंबर से गुना करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 420। देखो ये सम का हो गया और ये विषम का हो गया। ठीक है, बस आपको दोनों याद रखने हैं। विषम का आएगा तो 20 हो, 21 हो, 40 हो, उसका स्क्वायर कर देना है और अगर सम का पूछेगा तो उससे मल्टीप्लाई करना है उससे अगली संख्या से। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको उसके 2 तरीके बताऊंगा, एक इसका बेसिक बताऊंगा, एक इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। देखिए आपको पता है वो क्रमागत है, ठीक है, और 3 का मल्टीपल है, यानी कि उनके जो बीच का गैप आ रहा है वो 3 आ रहा है। अगर आप पहली संख्या x मानोगे तो दूसरी संख्या होगी x+3, तीसरी x+6। सिंपल सी बात है। और आप इसको जब ऐड करोगे आपके पास 72 आ रहा है। यहाँ से आ जाएगा 3x = 72 - 9। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 63 और 63 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा आपके पास 21 किसका मान आ गया, x का मान आ गया। और आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो कौन सी होगी, x+6। आप इसमें 6 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 27। एक तो हो गया तरीका ये। और जो दूसरा तरीका है वो ये है, देखिए जब भी आप किसी संख्या का एवरेज निकालते हैं, यानी कि औसत निकालते हो, तो औसत का सूत्र क्या होता है, पदों का योग होता है बटे पदों की संख्या। सिंपल सी बात है। और जो पदों का योग इसमें दिया हुआ है वो 72 है
और जो पदों की संख्या है वो कितनी है आपके पास, 3 दी हुई है। देखिए जैसे कि मैं किसी चीज़ का एवरेज निकालता हूँ, एवरेज एग्जैक्टली में क्या होता है, जैसे मेरे पास संख्या है 1 2 3 4 और 5 और मेरे को इसको एवरेज निकालना है, तो इस देखो इसका एवरेज 3 आएगा, ठीक है। पहले पदों का योग यानी कि 15 हो गया देखो, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 3 ही तो आएगा ना। देखो यही तो एवरेज हो गया इसका, और यही हो गई इसकी बीच की संख्या। बीच की संख्या देखो, बीच की संख्या और एवरेज दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो भी मेरा एवरेज आ रहा है वही क्या होगा, मेरा बीच की संख्या होगी। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जब यहाँ मैं इसको काटूंगा इससे तो मेरे पास एवरेज आएगा, एवरेज मतलब वो बीच की संख्या आएगी। देखो जब आप 3 से काटोगे इसको, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 24 क्या हो गया, बीच की संख्या होगी। इसका मतलब इससे आगे भी एक संख्या होगी और इसके पीछे भी एक संख्या होगी, क्योंकि मिडिल का नंबर है और 3 ही संख्या है। और संख्याओं के बीच का गैप कितना है, 3 का, और इधर भी 3 का है। तो यहाँ पे कितना आएगा 27 और यहाँ पे आएगा 21। और हमें निकालना क्या था, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होगी 27। आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 0.5353 को साधारण भिन्न में बदलो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये इसमें 3 जब बार बार आ रहा है तो मैं इसको सिंपल सी बात है ये लिख सकता हूँ 0.53 की बार, ठीक है। और मेरे को ये बदलना भी किस में है, फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। तो जब इसके ऊपर बार आ जाएगा और जब मैं संख्या पे से बार हटाऊंगा तो जितनी भी संख्या पे बार होता है उतना ही क्या आता है, नीचे 9 आते हैं, ठीक है ना। और जब मैं इसको लिखूँगा 5 3, एक के ऊपर से बार हटाया नीचे 9 लगाया, ठीक है। एक के ऊपर बार नहीं था और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसकी क्या लगती है 0, ठीक है। और जिसके ऊपर बार है वही क्या उसमें से घट जाता है, -3 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, ऊपर 50 और नीचे हो जाएगा 90, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5/9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड। बहुत इजी क्वेश्चन था देखिए, ठीक है। चल पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं और ये इजी पैटर्न पे होते हैं, बस आपको उसको ध्यान से करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है 2.001 को साधारण भिन्न मतलब, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको वीडियो को पॉज करना है, उसको खुद से अटेम्प्ट करके देखना है, ठीक है ना। देखिए जब ये देखो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2.003 और ये लग गया 3 संख्या पे बार। अब जब 3 संख्या पे बार लगा तो इसका मतलब 3 9 आएगी नीचे, 1 2 3, सिंपल सी बात है। और यही इसमें से घट जाएगा, ठीक है ना। घटता वो है जिसके ऊपर बार नहीं होता, और बार किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है। तो ये हो गया 2003 - 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2001.999, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका सी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x का मान क्या होगा यदि संख्या 91876 और ये x है 8 से विभाज्य है, 18 से विभाज्य है, सॉरी। देखिए जिसको भी विभाजकता के नियम पता है, ठीक है ना, उसके लिए क्वेश्चन इतना इजी है, इतना इजी, वेरी इजी। और आपने अब तक नहीं अगर विभाजकता के नियम पढ़े हैं तो मैंने इस चैनल पे एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है विभाजकता के ऊपर, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, और चाहे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आपको ये पता है कि ये संख्या 18 से कट रही है, और जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 से कटेगी और 2 से कटेगी, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर कोई भी संख्या किसी संख्या से कट रही है तो उसके मल्टीपल से भी कटेगी, सिंपल। देखिए अगर जैसे संख्या 20 है और ये इट डिवाइड बाय 10, ये 10 से कट जाती है, तो इसका मतलब ये 5 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। अब देखिए 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। आप ये कह सकते हो अगर 36 18 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ठीक है ना। इसका सिंपल से मतलब ये है। देखिए हमें 18 का रूल तो नहीं पता, लेकिन 9 का रूल पता है, और 9 का रूल जब हम इस संख्या में लगाएंगे यानी कि 91876x2, तो ये संख्या 9 से कटनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और 9 से काटने का रूल क्या है कि संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी। अब देखो पहले आप संख्या का योग निकालोगे, ठीक है, फिर उसको 9 से काट के देखोगे, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आप इसमें सिंपल सी बात है कि 9 तक संख्या को जोड़िए, ठीक है, और 9 के बाद शुरू से स्टार्ट कर दिए। जैसे कि देखो इस संख्या का योग ही 9 हो रहा है तो उसको हटा दीजिए, 9 से कट जाएगा। और 8 और 1 9 हो गया, इसको भी हटा दीजिए। और देखो 7 और 2 9, ये भी कट जाएंगे, इसको हटा दीजिए। हमारे पास बच गई 2 संख्या। अब एक 6 है और एक
हमारे पास संख्या x है, तो ऐसे एक नंबर का डिजिट क्या है जिसको मैं 6 में जोड़ दूँ और वो संख्या 9 से कट जाए। सिंपल सी बात है, वो संख्या क्या होगी 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आए इस वीडियो को आराम से एक बार और रिवाइंड करके आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है संख्या 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 98 100 पर परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शून्य की संख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, हमको पता है जब भी 5 का मल्टीपल 2 से होगा, ठीक है, तभी संख्या क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो जब भी अब 5 का गुना किसी भी सम संख्या से होगा, ठीक है ना, किसी भी सम संख्या के साथ होगा, तभी हमारा जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, वो क्या आएगा, शून्य आएगा। सिंपल सी बात है। और देखो 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 8 के बाद 10 होगा, फिर 12 हो गया, फिर 16 होगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन मतलब ये क्या है, एक सम संख्या है। और सम संख्या के अंदर पहली जो 10 होगी उसके अंदर ही कौन सा जोड़ा होगा, 5 × 2 का जोड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद किस में होगा, ना ही 12 में होगा, ना ही 14 में, ना ही 16 में, किस में होगा उसके बाद होगा 20 में। और उसके बाद फिर 30, 40, 50, 60। ठीक है ना, तो आप देखोगे 100 के बीच में और 2 के 100 के बीच में ये कितनी बार आएंगे, 10 बार आएंगे। तो 10 तो 0 ये हो गई हमारी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप देखिए कि 5 का जोड़ा 2 बार किस में आ रहा है। ठीक है, देखो आप 50 को अगर देखोगे तो 50 में क्या आएगा, 5 × 5 और गुना 2। ठीक है, देखो 5 इसमें 2 बार आ रहा है, एक्स्ट्रा 5 आ रहा है, तो एक ये हो गया आपके पास। और एक आप देखिए 100 में, 100 में भी क्या लिख सकते हैं हम 100 को, 5 × 5 × 4, ये तो लिख सकते हैं, इसका मतलब 100 होगा। ठीक है, तो एक और आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा 5। ठीक है, और जो ये कितने हो गए टोटल, 10 और 11 और एक 12, तो 12 बार 0 आएगी। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है, इसकी लैंग्वेज सिर्फ चेंज होगी। इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, बस आपको ये याद भी रखना है कि जो भी सम संख्या होगी उसके बाद अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 12 ही 0 आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 1 + 2 3 10 55, तो योगफल बताइए 6 12 18 24 60 का। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें हल्का सा ट्रिक है, इसमें हल्की सी ट्रिक, आप इसको खुद से अटैम्प्ट कीजिएगा एक बार, आराम से हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 मतलब जो प्रथम प्राकृतिक संख्या है 10, उनका योग दिया हुआ है हमारे पास 55 और इसका योग निकालना है हमें बस। ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें आप 6 कॉमन ले लेते हो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 10 बचेगा, सिंपल। और देखो आपको इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है, 55 × 6। देखो कितना सा होगा, 5 × 30, ठीक है ना, और 5 × 30 यानी कि 333, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 1 + 2 + 3 + 49 + 50 + 59 2। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेना है। देखिए अगर आप किसी संख्या को जोड़ते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 2 + 1, इसका मतलब है एक संख्या एक जगह तक बढ़ रही है और उसके बाद वहीं से घट रही है। देखो यही तो पैटर्न है ना ये। ठीक है, और आपको उसका योग निकालना है बस। ठीक है, देखो आप इसका योग करके देखिए कितना आ रहा है, ये 3 हो रहा है, ये भी 3 और ये भी 3, यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पे 9 हो रहा है। और जो इसका मिडिल का नंबर है यानी कि जो कि है 3, अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9। सिंपल सी बात है, तब भी आपके पास कोई ऐसी संख्या है कि वो एक तरफ से बढ़ रही है और फिर उधर से ही डिक्लाइन हो रही है, तो जो भी बीच का नंबर है उसका आपको सिर्फ स्क्वायर कर देना है, वही आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे 1 से लेकर 49 तक गई, फिर 50 पे रुक गई, फिर 49 से फिर सेम पैटर्न पे आ गई नीचे, तो इसका मतलब है हमें किसका स्क्वायर करना है, 50 का स्क्वायर करना है। और 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ गए ना आप। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, एकदम बीच वाले संख्या का स्क्वायर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल 2500 है। ओके, यदि पहली संख्या दूसरी से 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योग होगा। अरे वाह,
देखो मान लो कि पहली संख्या क्या है, x है, ठीक है, तो दूसरी कौन सी होगी, ऑब्वियसली बात है 4x होगी क्योंकि इसकी 4 गुना है, और इसका मल्टीपल दिया हुआ है हमें, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितना दिया है 2500। देखिए इसे वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 4x², ठीक है। जब ये 4x² आएगा तो ये 25 को आप डिवाइड कर लीजिए 4 से, देखिए ये कितना आएगा 6, और फिर 5, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और अब इसका निकाल दीजिए अंडर रूट, और इसका अंडर रूट आएगा 25 यानी कि 25। तो x बराबर 25 आ गया आपका, एक संख्या 25 होगी और एक क्या थी आपकी 4x, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी 100 होगी, सिंपल सी बात है, 25 चौका 100, तो टोटल कितना होगा, ये होगी तो निकालना था आपको इसका, तो कितना होगा 125। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, किसी बांस के 0.1 को और 5/8 भाग क्रम से मिट्टी और पानी है, ठीक है, तथा उसी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, बांस की लंबाई क्या होगी। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बस ये कह रहा है कि एक पाइप है, ठीक है, वो पानी में धंसा हुआ है, जिसका कुछ भाग यानी कि 0.1 मिट्टी है और फिर 5/8 पानी है, और फिर जो शेष बच चुका है जो ऊपर पानी के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है 2.75, बस ये कह रहा है आपको, ठीक है। और पूरे बांस की लंबाई बतानी है आपको, कितना लंबा है बांस। देखिए हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, देखिए जैसे कि पास होगा 0.1 और इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/10, ठीक है, 1/10 ये हो गया, और 5/8 आपको दिया है, और जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 10, और 8 का एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा। तो मैंने मान लिया इस पूरे की लंबाई कितनी होगी 40x होगी, पूरे बांस की लंबाई होगी 40x, और 40x का 1/10 भाग किसका है, मिट्टी का है, देखो, और 1/10 भाग कितना आएगा 40 का 1/10 भाग यानी कि x बराबर 4x आएगा, ठीक है, और 40x का 5/8 भाग कितना आएगा 8 पंजे 40 और 25 यानी कि 25x, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, इसको आप इतना लिख लीजिए, फिर इसको आगे करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ी सी स्क्रीन छोटी है इसमें, ठीक है, आई होप आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखिए हमारे एक तो आ गया 4x, एक आ गया 25x, ठीक है, जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 29x, ठीक है, और टोटल कितना था हमारा 40 था, 40x, और 40x में से आप 29x घटाओगे तो कितना 11x बचा आपके पास, यानी कि 11x बचा, और ये 11x का मान देखो आपको दिया हुआ है 2.75, ठीक है ना। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, और 2 के बाद 0 लग जाएगी यानी कि 0.5, ये आ गया आपका x का मान, और आपको निकालना गया पूरी लंबाई जो कि हमने मानी थी 40, ठीक है। अब जब 40 को आप गुना करोगे 0.25 से तो आपका आंसर आएगा 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए, ठीक है, प्रत्येक लड़के उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है, ओके, जितने कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमने मान लिया जो भी था बॉय की लड़की मतलब जो लड़के थे उनकी संख्या कितनी थी हमारे पास x थी, ठीक है, और आप ये देखिए कि 1 रुपये के अंदर 25 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, 4 कॉइन होते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डेटा हो गया आपके पास, और आपने कितने पैसे कलेक्ट किए 400 रुपये, ये दिया है ना 400 रुपये जमा किए, ठीक है, तो x लड़कों ने उतने ही सिक्के दिए जितने वो थे, यानी कि x ही दिए, ठीक है, और 4 कॉइन होते हैं, ठीक है, और टोटल पैसा कितना इकट्ठा हमारे पास 400 रुपये हुआ। देखो ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x², ठीक है, तो अंडर रूट x बराबर 1600 कितना आएगा इसका अंडर रूट 40, ठीक है, तो x बराबर हमारे पास 40 आ गया, तो 40 ही वो लड़के थे और हर लड़के ने 40 ही सिक्के दिए 25 पैसे के। देखो अगर ये 25 पैसे के 40 सिक्के दे रहा है तो कितने पैसे दे रहा है 10 रुपये दे रहा है ना,
और 10 रुपये दे रहा है एक बंदा, इसका मतलब ये हुआ, और 40 बंदे हैं और 40 से जब आप गुना करोगे तो कितने पैसे होंगे, 400 रुपये हो जाएंगे। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 400 रुपये तो कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 40। ठीक है फ्रेंड, ओके बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है और हमारा काम थोड़ा सा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। देखो, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, वेरी गुड, तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको देखो, इसने बोला है कि अगर आप n को डिवाइड करते हो 5 से तो आपके पास 2 आता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो n² को और इसको डिवाइड करते हो 5 से तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल सी बात है। देखिए आप ये ध्यान रखिए, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आप अपने नंबर के साथ कर रहे हो, ठीक है, वही उसके शेषफल के साथ करो बस। अगर इनने इसको मुक्का मारा है तो आप भी इसको मुक्का मारो, इसने लात मारी है तो आप भी लात मारो, इसने टक्कर मारी है तो आप भी टक्कर मारो। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये प्लस कर रहा है तो आप प्लस कीजिए, ये माइनस कर रहा है तो आप भी माइनस कीजिए, और अगर ये स्क्वायर कर रहा है तो तुम भी इसको क्या करो, स्क्वायर कर दो। यानी कि 2 का जब आप स्क्वायर करोगे, 2 का 2 स्क्वायर कितना आएगा, तो 4, तो 4 इसका क्या होगा आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस ध्यान से समझना है बस आपको। ठीक है ना, मैं एक एक चीज़ आपको समझाता चलूँगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, यदि संख्या n को विभाजक d से विभाजित किया जाता है। देखो ये सेम क्वेश्चन है इस तरह का, आप इसको वीडियो पॉज कीजिए और आराम से करके देखिए, आराम से हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो शेष 68 बचाता है। यदि 5n को d से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेष 8 बचता है, तो d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसने आपको बोला है कि आप अगर n को डिवाइड कर रहे हो d से तो आपके पास 68 बचता है, ओके। और अगर आप इसका 5n कर दो, यानी कि इसने 5 गुना कर दिया, देखो उसको समझ रहे हो ना, और d से भाग करते हो तो 8 आता है। ठीक है, अगर आप इसने इसको कर दिया है 5 गुना तो आप भी इसका जो भी शेषफल था उसको भी 5 गुना कीजिए। जब आप 68 को 5 से गुना करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 340। लेकिन 340 तो शेषफल बच नहीं रहा, आपका शेषफल बच रहा है 8। देखिए अगर आप इसमें से 8 घटा दोगे तो इसका मतलब है जो 332 आ रहा है आपके पास, वो डिवाइड हो रहा है किससे, आपके जो भी आपका डिवीज़र है जिससे भी आप काट रहे हो। ठीक है, अगर वो 332 को काट रहा है तो उसका मल्टीपल ही उसका आंसर होगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, अगर किसी संख्या जैसे कि 20 है, 20 को कोई संख्या काट रही है, ठीक है, तो 10 काट रही होगी या 5 काट रही होगी, ठीक है ना, तो वो इसके मल्टीपल में तो आएगी ना, मतलब इस ये कि उसका मल्टीपल होगा, मतलब ये उसके पहाड़े मारा हुआ है, 10 दूनी 20, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, ठीक है, तो 332 भी उसके पहाड़े में आया होगा। सिंपल सी बात है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखो जब इसका मल्टीपल निकालोगे तो या तो ये 332 से ही कटेगा, अपने पहाड़े से कटेगा, ये अपने अधूरे मतलब जो आधा आ जाएगा बिल्कुल इसका, उससे कट जाएगा। देखो सिंपल सी है, अपने आधे से कटेगा। अगर ये 20 से कट रहा है तो 10 से ही कटेगा, 10 के आगे 5 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो इसका आधा कितना होगा 166, इससे भी तो कट सकता है ना, ये इससे एक बार कट जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा। फिर देखो ये भी ऑप्शन में नहीं हमारे पास, ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब आप इसका भी आधा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 83, ठीक है ना। ये 83 से भी कटेगा, 166 से कटेगा, 332 से कटेगा, ठीक है। जैसे कि संख्या 20 से कट रही है, 10 से कट रही है और 5 से कट रही है, ठीक है, तो 83 से भी कटेगा, ठीक है। देखो ये ऑप्शन में है, वाह। देखिए अगर थोड़ा सा भी भारी लग रहा है तो आप इसको एक बार और पीछे करके वीडियो को देखें तो आराम से समझिए। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, ठीक है, वेरी गुड। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग बताना है। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपको उसका पहले बेसिक बताऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। आपको दोनों चीज़ ध्यान से देखनी, दोनों ही चीज़ समझने लायक है, ठीक है ना। देखिए अगर कोई संख्या है तो संख्या वो मान लिया आपने 10x + y है, सिंपल। और ये क्या है, अपने अंकों की 5 गुना है, तो उसके अंक क्या हैं x + 5, ठीक है। और अगर मैं इसको 5 से गुना कर दूँ तो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, 5 गुना है ना,
अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x का सेम रहेगा, और ये हो जाएगा 5x + 5y। ठीक है, जब आप इसको काटोगे, यदि x इधर ले जाएंगे, y इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x = ये घट जाएगा इसमें से, ये हो जाएगा 4y। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और ये बोल रहा है कि अगर आप इस क्या कर दीजिए, 9 ऐड कर दीजिए, है ना, 9 जोड़ने पर, तो इसके जो अंक है वो पलट जाते हैं। चलो भी ये भी देखते हैं करके। अगर आप 10x + y में ऐड कर दें 9, आपने इसमें ऐड कर दिया, सॉरी ये ऐड कर दिया, तो इसके अंक पलट जाते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा x। ये तो कह रहा है ना ये, ठीक है। अब आप देखिए ये और ये आपस में, इसको जो गधे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, जो घोड़े हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, यानी कि x एक तरफ कर लीजिए, y एक तरफ कर लीजिए। देखिए ये 10x है आपके पास और ये 1x है, ये इसमें से घट जाएगा, आपके पास आएगा 9x। ठीक है, और यहाँ पे 1y है और ये 10y है। ये जब इधर आएगा, ये माइनस के 9y बचेगा आपके पास, और ये जब उधर जाएगा, ये माइनस के 9y बचेगा। ठीक है, आप इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा आपका, x - y, और ये 9 बाहर आएगा, इससे कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -1। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, इसमें बोर्ड थोड़ा छोटा है ठीक है, आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गया आपको। ठीक है, अब आप देखो इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। y का मान कैसे निकलो, देखो आपके पास जो इक्वेशन सेकंड आई है वो आई है x - y = -1, और आप y को उधर ले जाए, y बराबर कितना आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये y का मान रख दीजिए आप अपनी समीकरण नंबर 1 में, जो क्या थी, 5x = 4y, ये थी ना आपके पास, और y का मान निकाल लिया आपने। y का मान क्या है, तो ये हो जाएगा 4 × x + 1, ऐसे तो होगा। ठीक है, अब आप इसमें गुना करो, ये होगा 4x + 4। ठीक है, और ये 5x है, ये इधर चला जाएगा तो ये घट जाएगा, तो ये x = 4 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। और जब x = 4 आ जाएगा तो इसका मान आप रख दोगे किसमें, बहुत अच्छा, समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। तो जो दूसरा आएगा y बराबर आएगा आपके पास यहाँ से 5, समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए। ठीक है ना, 4 का मान 4, देखो 4 1 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपके पास 2 नंबर आ गए, 4 और 5। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, उनके स्थानों को परस्पर बदलने पर संख्याओं का योग बताइए। तो देखो योग कितना हो गया, 9, तो आंसर हो गया इसका 9। और देखो जब आप इसकी संख्या चेंज करोगे, संख्या देखो आपके पास क्या आई है, आपने संख्या क्या मानी थी, 10x मानी थी ना, 10x + y, यही तो मानी थी। तो ये कितना हो जाएगा, x, ये हो जाएगा 40, और ये 5 45। और जब आप इसको चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा ना, और परस्पर चेंज होगी। ठीक है, और अंदर भी कितने का है, 9 का ही है। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इसका दूसरा और आसान रास्ता देखते हैं, वो रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो गया, ठीक है ना, और लेंथी भी हो गया। देखिए सिंपल सा क्या है, आप जब इसमें 9 जोड़ देते हो तो उसकी संख्याओं का क्या है, चेंज ही हो जाता है पूरा का पूरा। यानी कि हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी जिसमें आप 9 जोड़ दें और उसकी संख्याओं के क्या हो जाए, डिजिट चेंज हो जाए, और संख्या के डिजिट तक जैसे रहे, बस मान चेंज हो जाए, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, और जब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंकों का अंतर निकालना पड़ेगा, और अंकों का अंतर हमेशा निकालते हैं 9 से डिवाइड करके। आपने 9 जोड़ा तो 9/9 बराबर 1 आएगा आपके अंकों का अंतर। मान लिया पहली संख्या 1 है तो दूसरी 2 होगी। ठीक है, और इनका योग कितना हो गया, 3 हो गया। और देखो अगर ये 12 है तो ये देखो इसका कितना गुना हो रहा है, 3 चौक 12। लेकिन हमारे पास अंकों का योग ये कितना होना चाहिए, 5 गुना, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, इसको हटाओ। दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 3 और 4 ले लेते हैं, इसका योग कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखो ये जो 7 हो गया, अब ये 7 34 कितना होगा, 7 पंजे 35, 5 गुना 1 कम रह गया बस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट संख्या लीजिए आप, 4 और 5, देखो बीच का अंतर 1 है, और ये कितना हो रहा है, 45 हो रहा है, इसका योग कितना हो रहा है, 9। तो क्या ये इसका 5 गुना है, 9 पंजे 45, अरे वाह, तो इसका 5 गुना ही है। और अगर आप देखो 45 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसका मतलब है ये दूसरी संख्या परस्पर बदल जाते हैं, मतलब 45 का कितना हो गया, 54 हो गया, और 9 आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टिपिकल सा है, बट अगर आप उसको 1-2 बार और देखोगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है
3 की घात 25, 26, 27, 28 विभाजित है 11 से, 16 से, 25 से या 30 से। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ये छोटी सी ट्रिक समझनी है। देखो इस संख्या में से आप क्या करो, 3 की घात 25 को बाहर ले लो, यानी कि कॉमन ले लीजिए। देखो अंदर क्या बचेगा, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3। ठीक है, देखो इसका मान कितना होगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 3 होगा और इसका मान 9 और ये हो गया 27। इसको देखिए ऐड कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 और ये हो गया 40, यानी कि ये हो गया 40 मल्टीप्लाई 3 की घात 25, ये आ गया देखो आपका। अब देखिए ये इन चारों संख्या में किससे डिवाइड हो रहा है। देखिए 40 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें दिख नहीं रहा। आप इसको देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 की घात 24 मल्टीप्लाई 120। ठीक है ना। अब देखिए 120 अब कट जाएगा, देखो किससे कट जाएगा, 30 से। तो ये आंसर, बस आपको इसको इजी बनाना है। ठीक है, ये अपने आपको सोचना है आपको थोड़ा सा कि मैं इसको इजी कैसे कर सकता हूँ और इन संख्या में से कैसे डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 100 तथा 200 के बीच सभी संख्या ज्ञात करें जो 9 एंड 6 से पूर्णतः विभाजित हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत बार पेपर में आया, लग्जरी टाइम। ठीक है, देखो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। देखो इन दोनों का एलसीएम होगा 18, यानी कि 18। अब देखिए जो संख्या 18 से कट रही है वो सिंपल सी बात है 6 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ठीक है ना। और 100 और 200 के बीच में 18 का जो पहला मल्टीपल होगा वो होगा 108। ठीक है, और जो लास्ट का आएगा जो 200 के निकट होगा वो होगा 198। ठीक है, और इसका जो रूल है वो बहुत सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं। इसमें आएगा सबसे पहले लास्ट का पद माइनस फर्स्ट पद, यानी कि लास्ट वाले में से फर्स्ट को घटाएंगे एंड उसको डिवाइड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर से, यानी कि जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा और उसमें हम ऐड कर देंगे 1। सिंपल, देखिए इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब देखो लास्ट का नंबर क्या है, 198 है और माइनस 108 और हम इसको डिवाइड करें कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 18। वेरी गुड, और उसमें प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, देखो ऊपर से हमारा घटा कितना आएगा 90 डिवाइड बाई 18 आएगा 5 और 5 में ऐड कर देंगे 1, ही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अरे वाह, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100। ठीक है ना, और 100 से लेके जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 99। ठीक है, यानी कि आपको इनके बीच का ही ये योग पूछ रहा है कि इनके बीच जितनी भी संख्या आ रही है उनका योग क्या है। देखिए जब हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं, अगर हमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं उसके अंदर, n इंटू n+1। ठीक है ना, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 1 से लेके और 99 तक के योग निकाल दूं और उसमें 1 से लेके 99 का योग घटा दूं तो मेरे पास यही तो संख्या बचेगी। यानी कि मैं 1 से लेके 99 के बीच का योग निकाल दूं और उसमें से 1 से 99 का योग घटा दूं तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है ना, देखिए इसको कैसे करेंगे हम, 99। ठीक है, और इसकी गुना करेंगे अगले नंबर से। ठीक है, यानी कि 1000 और डिवाइड बाय 2 माइनस 99 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, देखो ये हो गया n और ये हो गया n+1। ठीक है ना, यानी कि उसकी गुना करनी है आपको अगले नंबर, तो सिंपल सी बात है। देखो इसको 2 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 500 और इसे काटेंगे आएगा 50। ठीक है, अब 99 की गुना करनी है 500 में और 99 की गुना करनी है 50 में। ठीक है, देखो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ से 499500। ठीक है, और डिवाइड माइनस करना है इसमें 4950।
ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 4955, यानी कि बी आंसर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, देखो इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रूल है वो n और n+1 को डिवाइड करना है 2 से, यानी कि जो भी नंबर है उसकी गुना करनी है उसके अगले नंबर से एक ऐड करने में। देखो हमने 99 की गुना किससे की, एक नंबर ऐड करके 1000 मतलब 1000 से, और 99 की गुना 100 से की, बस इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है, ओके, और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, ओके। यदि तीनों संख्या का औसत 114 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, बस ये बताना है आपको। देखो आप मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखिए अगर वो चौथाई है पहली संख्या की, तो आप पहली संख्या को मान लीजिए 4x, ठीक है, और दूसरी इसकी 3 गुनी है पहली की, तो ये कितनी हो जाएगी, 12x हो जाएगी, और ये 3/4 है मतलब 4x चौथाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कट जाएगा देखो इससे यहाँ से, है ना, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और देखो आपको औसत दे रखा है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का कुल योग और बटे संख्या। ठीक है, हम इसको ऐड कर देंगे, 4x + 12x + 3x डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 नंबर है, और 114। ठीक है, देखो ये 12 और 4 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास x बराबर 114 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 19। ठीक है ना, और देखो 19 से आप इसको काट सकते हैं, ये कितने कितने टाइम जाएगा, पहाड़ आता है ना 19 का, हाँ 6 टाइम, 19 × 114। ठीक है, और 6 × 18, आपके पास x बराबर 18 आ गया। और बड़ी संख्या बतानी है, और बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसके साथ 12 लगा हुआ है, यानी कि x बराबर अगर 18 है, अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 216। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाजन होगा। अरे वाह, 10 से, 9 से, 12 से या फिर 5 से। देखिए इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या है उसके आप अंक चेंज कर देते हो तो संख्या किससे घटेगी, सिंपल सी बात ये है, उसका अंतर किससे घटेगा। देखिए मान लीजिए संख्या आपके पास है 10x + y, ठीक है ना, और आपने इसके अंक चेंज कर दिए, यानी कि इसको कर दिया 10y + x, सिंपल सी बात है। इनका अंतर किससे घटेगा ये पूछना चाह रहा है आप। अगर आप इसका अंतर निकालेंगे तो इसके बीच माइनस का चिन्ह लगाएंगे, सिंपल सी बात है। ये आ जाएगा आपका 10x + y। देखो जब माइनस है बाहर और अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे, सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा 10y - x। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास बचेगा 9x और -9y। ठीक है, अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, देखो इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, जब यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा x - y। देखिए तो इसका अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 9 से, क्योंकि 9 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।